चलिए अब स्टार्ट करते हैं। राजीव यादव एसएससी जीडी बैच मैथ्स टॉपिक का नाम है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे फर्स्ट टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम होता क्या है पहले उसके बारे में बात करेंगे। सुन तो रहो भाई, एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब भाई पूरा नाम से ही दिख रहा होगा। हाईएस्ट का मतलब हाई लेवल पे, कॉमन का मतलब जो दोनों में सभी में कॉमन हो, एंड फैक्टर। डेफिनेशन होती है भाई एचसीएफ की, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पे बड़े से बड़ा नंबर मिलेगा जो दिए गए नंबरों को पूर्णतः तरीके से क्या करेगा, विभाजित करने की दम रखता है। दैट इज एचसीएफ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे एलसीएम। वह छोटे से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके। कहने का मतलब यह है कि विभाजित करेगा वो एचसीएफ, जो विभाजित होगा वो एलसीएम, जो विभाजित करेगा वो एचसीएफ, और जो विभाजित करेगा या जो विभाजित होगा वो एलसीएम। समझ आई? हाँ, आगे देखो, फिर समझो। दिखने में एचसीएफ लगेगा छोटा लेकिन होगा बड़ा। हम देखने में कैसे लगा है? छोटे, लेकिन है बाकी आगे वाली फालतू वाली बात ना है। हाँ, दिखने में छोटा काम बड़ा, और जो दिखने में लगेगा बड़ा काम कैसा? छोटा। अब बात करें सर एचसीएफ निकलेगा कैसे, यूज कैसे करने हैं एचसीएफ के, एचसीएफ के क्वेश्चंस। चलिए भाई क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका मासा 5 है, यानी उनका एचसीएफ दे रखा है 5 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जरा सोचो, कभी भी क्वेश्चन में अनुपात दिया हो, कभी भी क्वेश्चन में क्या दिया हो? अनुपात दिया हो, और एचसीएफ दिया हो, और संख्याएं पूछा है। क्या पूछा है? संख्याएं। अरे भाई इधर देखना यार, तुम तो आराम से बैठ गए, ध्यान दो। हाँ देखो यार, समझना है तो बोलो, हट ध्यान दे। यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो और संख्याएं पूछे, तो सीधा सिंपल सा तरीका, एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो अनुपात में, डायरेक्ट आंसर मिलेगा तुम्हें, डायरेक्ट मिलेंगी संख्याएं, कोई नहीं रोक सकता। कैसे? 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ऑप्शन धनाक से लगा दो। फिर सुनिए, अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो। तुम जानते हो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो सब में से निकला, और जब सब में से निकला सब में घुसेड़ दो। अरे भाई जिसमें आया वहीं पे पहुंचा दो। तो वहीं पे जब पहुंचा दोगे तो क्या आएगा भाई? 5 दूनी 10 एंड 5 दिया 15। दैट इज एचसीएफ। कब दिया हो? अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो और संख्याएं पूछे, तो संख्याएं निकली तो वहीं से थी। एचसीएफ का मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन था, अब कॉमन निकाला था, आज जहां का है वहीं पहुंचा दियो। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे यदि दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, यदि उनका मासा 2 है, कह रहे तो संख्याएं बताओ। फिर से वही बात, तुम्हें अनुपात दिया और मासा दिया और संख्याएं पूछ रहे हो, है क्या उसमें यार? 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन ही ना मिला, लेकिन यहां पर इन्होंने एचसीएफ गलत लिख दिया। यहां पर एचसीएफ है 12। एचसीएफ कितना है? बेचारों को लिखने में दिक्कत है, टाइप करने में प्रॉब्लम आ गई। कोई बात नहीं, अगर 2 होता तो क्या फर्क पड़ता है? 12 होगा तो 12 छंग 72 और 12 पंजे 60। ये टाइपिंग वालों मास्टर बेकार है, टाइपिंग मास्टर ने यार सही ना टाइप करा। तो याद रखिएगा यहां पर, अरे सीधा सिंपल है, अनुपात दिया हो, एचसीएफ दिया हो, संख्या पूछे, उड़ा देंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर
3। अरे बहुत हो गया यार ये तो। क्वेश्चन नंबर, अभी तो 2 ही हुए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, फिर से देखो संख्याओं का अनुपात दे रखा 7:8 दिया। कह रहे हैं यदि उनका मासा 10 हो, संख्याएं बताओ। फिर वही बात यार, मासा तो दे रखा है ना, अनुपात ये दे रखा, संख्याएं चाहिए, करो गुणा। 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, लगाओ ऑप्शन। कौन रोकेगा? बगैर पेन पेपर के सॉल्व कर दे रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। टाइप चेंज है भाई। यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और सर मासा दे रखा है, अब की उसने संख्याएं नहीं पूछी, लासा पूछा है। क्या पूछा? फिर से बोल। लासा। लासा पूछा है, तो कैसे करेंगे भाई? सुनो, अरे देसी आदमी है यार, तरीके से सीखेंगे। अभी अनुपात दे रखा था, मासा दे रखा था, संख्याएं पूछ रहा था। मासा दे रखा था, अनुपात दे रखा था, संख्याएं पूछ रहा था, सीधे गुणा कर दो। लेकिन इसमें क्या पूछा है इसने? थोड़ा सा चेंज पूछा है। पूछा ही क्या? लासा पूछा। तो इसके लिए बेसिक फार्मूला याद रखें, आराम से इधर घुमा लो। तो एलसीएम बराबर फार्मूला याद रखना है, HCF गुणा में AB। एलसीएम बराबर होता है HCF गुणा में AB। अब AB क्या है? AB मौसी का लड़का नहीं है। AB का मतलब अनुपात है। AB का मतलब अनुपात है ना, तो AB का मौसी का लड़का समझ लेते हैं लोग। AB क्या है? अनुपात है। क्या है? अनुपात है। तो क्या फर्क पड़ता है सर? अभी तक हम एक एक करके गुणा कर रहे थे संख्या निकालने के लिए। 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब कि तुम्हें इकट्ठा गुजलम कर देंगे मल्टीप्लाई करके। कैसे? ध्यान देखो, एलसीएम चाहिए। HCF कितना है? 5। HCF कितना है? 5। अब आगे देखो, अनुपात कितना है? 3:4। तो हीप लगा दो, गुणा में 3 गुणा में 4, सीधे कर लो। 5 तिया 15, 15 चौका 60। चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा कि आपको क्या क्या दिया जाए, अनुपात दे, HCF दे, सीधे HCF की अनुपात में मल्टीप्लाई तो नंबर मिलेंगे, और अगर आपस में मल्टीप्लाई करा दी तो एलसीएम मिलेगा। क्या मिलेगा? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों को पूरी पूरी तरीके से काट सके। वह छोटे कट सके, काटे नहीं। जो कटेगा वो एलसीएम, जो काटेगा वो HCF। आगे देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। करें यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है तथा मासा इतना है, तो लासा बताओ। अब करना ही क्या है? अनुपात दिया, मासा दिया, लासा पूछ रहे हो, आपस में मल्टीप्लाई करा डालो इनकी। 8 पंजे 40, 40 का 15 से करनी आती नहीं है, 4 के 0 लिख लो, 15 चौका 60, 600 आंसर। आगे बढ़ो, छोटे छोटे क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है तथा मासा इतना है और लासा बताओ। फिर वही बात, अनुपात दे रखा, मासा दे रखा, लासा पूछा, आपस में करा दो मल्टीप्लाई। आपस में क्या करा दो? कर दो मल्टीप्लाई। लो, 6 पंजे 30 और 2 1 0 जागो 30 को 2 गए 3 दूनी 6 हो 600। कर ली गुणा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनका लासा इतना है। आपकी मासा पूछा तो क्या है? पूछ लेने दो ना, बाकी मर्जी है, कच पूछा है, हम घर रोक लेंगे कहीं पूछन के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इसी तरीके से कर लेंगे। तुमको मालूम है अनुपात कितना? 6:5। लासा दिया है, अब की लासा दिया है कितना? 600 दिया है। अनुपात पता नहीं है सर, अनुपात तो मालूम है कितना है? 6:5। 6 गुणा कुछ नहीं है, 6 से काटो 6 दाई हो गए, 5 से काटो 5 दूनी 10, कितना आया? 20। आंसर डी। बात समझ में आई? आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
8 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई, पेपर में आ सकता है। कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का HCF 20 है, दो संख्याओं का HCF कितना है 20 है, और कह रहे हैं LCM 400 है और उनका सम 180 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करो? संख्याएं ज्ञात करो। कपड़े गायब कर दो, चोर आदमी है हमारे यहाँ यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन काम का है, ये क्वेश्चन काम का है। बाकी समय मजाक चल रही थी, वे नॉर्मल क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों में कुछ खास दम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अनुपात निकालना पड़ेगा और फिर देखेंगे आगे होता क्या है। सर अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा, LCM बराबर HCF गुणा में AB। LCM बराबर HCF गुणा में AB। LCM कितना है 400, LCM 400 है, HCF कितना है 20 है, HCF 20 है, HCF 20 है। अब हमें AB चाहिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो AB की जो वैल्यू आई है वो आ गई 20। लेकिन AB था क्या? AB मौसी का लड़का नहीं था, मैंने बोला था AB था अनुपात। अब तुम ये सोचो कि अनुपात को कैसे हम डिवाइड करेंगे। अनुपात बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनुपात होता क्या है। अनुपात को कहते हैं तुलना दो लोगों की। जैसे अभी जो सामने वाले बैठे हम बैठे, तुलना है, कंपैरिजन है, तभी तुम यहाँ बैठो हम यहाँ खड़े हैं, तो तुलना है। तुलना लैंग्वेज में समझो, अनुपात होता क्या है। अनुपात उसे कहते हैं जो किसी कॉमन नंबर से ना कटे। जैसे 2:4 कोई कह दे और कह दे ये अनुपात है, चूना लगा रहे हो सर, इसे अनुपात नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये 2 से कट रहे हैं दोनों, यानी 2 एकम 2 दूनी, ये अनुपात है, लेकिन ये अनुपात नहीं है। 6:4 ये अनुपात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से कट रहा है, क्योंकि ये 2 से कट रहा है। और जब कटेगा तो अनुपात कैसा हुआ? जो चीज कटे उसमें तुलना ही कहां से हुई? आगे देखो, इधर देखो, इधर भाई, तुमने अनुपात बना लिया, बहुत बढ़िया, बना लो। आगे हम देखते हैं 20 को कैसे अनुपात में डिवाइड करो कि गुणा करें तो 20 आए। तो एक तो हो सकता है सर 20:1, एक हो सकता है 4:5, एक हो सकता है सर 10:2। 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 5 चौक 20, 10 20 एकम 20। और कोई है? होता ही नहीं किसी के बारे में 20। होता तो ट्राई करते रहियो, ढूंढ लियो, बाकी जब मिल जाए तो बता दियो आगे यहाँ पे। देखिए सारे बुद्धि खराब है तुम्हारी। इसको अनुपात नहीं कहेंगे। मैंने बोला अनुपात वो होता है जो किसी कॉमन नंबर से ना कटे। अनुपात वो होता है जो किसी कॉमन नंबर से बोलना ना कटे है, ये अनुपात नहीं है। अब इधर देखो, मैंने बोला था पहली वाले टाइप में सर HCF दे दो हमें और अनुपात दे दो, HCF दे दो और अनुपात दे दो, तो हम संख्याएं बता सकते हैं। पूछो कैसे? अनुपात में गुणा कर देंगे HCF की। अनुपात में क्या कर देंगे? HCF कितना है इस क्वेश्चन का? 20। अब करो यहाँ पे 20, तो 20 की 20 से गुणा करोगे तो 400, 20 एकम 20 चौक, यहां भी तो करनी पड़ेगी, और 20 पंजे 100। तो तुम्हारे पास क्या आंसर मिले? एक तो ये मिला और एक तो ये मिला। लेकिन तुम्हें ये पूछ रहा ना, आंसर तो वो है कि संख्याएं वो है जिनको जोड़ के देखो 180 अंश बन जाए। तो इनमें इनको जोड़ा तो 420 बन रहा, और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 180 अंश बन रहा है। तो यानी कौन सा आंसर सही है? 100 वाला। और चेक कर लो कहां पड़ा है 100 और 80 वाला, वो है ऑप्शन नंबर ए। आप अपना टिक कर लियो, हमने टिक नहीं कर रहे भाई, समझा दे रहे। बात समझ में आई? चलिए आगे का अगर पढ़ने हैं तो कल फिल्म लियो, इतनी पढ़े हैं, कल आगे पढ़ाएंगे।